एलियंस की तलाश वाले रिसर्चर्स ने एलियन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक आसान तरीका खोज निकाला है। साइंटिस्ट ने एक ऐसा कोड बनाया है जिसे स्पेस में मैसेजेस भेजने में आसानी होगी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये मैसेजेस उन्हीं एलियंस को समझ आ सकते हैं जो मैथ्स जानते हो या जिन्हें एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेनिंग दी गई हो। अफसोस, ये मैसेजेस अनपढ़ एलियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। 2000 में धरती पे ऐसा दौर चल रहा था जहां पे ज्यादातर साइंटिस्ट अपना वक्त एलियंस के रेडियो मैसेज के इंतजार में भले ही बर्बाद कर देते थे, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता था। इसी से परेशान होकर 2009 में साइंटिस्ट ने सोचा कि अब एलियंस के मैसेजेस का इंतजार करने से बेहतर है कि हम ही उन्हें अपनी ओर से कुछ मैसेजेस भेजें। वैसे आइडिया बहुत अच्छा था और जल्द ही मैसेजेस भेजने के लिए कोड सिग्नल भी बन गया था, लेकिन साइंटिस्ट एलियन तक अपना मैसेजेस पहुंचाने में इतने बिजी हो गए थे कि उनका ध्यान इस बात पे गया ही नहीं कि जिस ट्रांसमिटेड मैसेज को वो भेजने वाले हैं उसे एलियंस समझ भी पाएंगे या नहीं। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के दो जियो साइंटिस्ट माइकल और रेचल का मानना है कि उन्होंने सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड कोड को डेवलप कर लिया है जिसे बड़ी आसानी से स्पेस में भेजा तो जा सकता है, लेकिन वो कोड एलियन के हाथ लगेगा या नहीं इसकी कोई श्योरिटी साइंटिस्ट शायद देना ही भूल गए हैं। दिखने में ये कोड ASCII यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज की तरह नजर आता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब साइंटिस्ट ने एलियंस को मैसेज करने के बारे में सोचा है। इससे पहले भी 1974 में एनिकिवो मैसेज नाम का एक कोड स्पेस में भेजा गया था जो कि एक इंटरस्टेलर रेडियो मैसेज था। इसमें अर्थ और ह्यूमैनिटी को लेकर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई थी। फिर 1999 से लेकर 2003 तक स्पेस में कॉस्मिक कॉल्स सिर्फ एलियंस से कांटेक्ट करने के मकसद से ही भेजे गए थे, लेकिन इन सारे मैसेजेस में से एक बात बहुत कॉमन थी कि इस भेजने वाले साइंटिस्ट को इस बात की श्योरिटी बिल्कुल नहीं थी कि इन मैसेजेस को एलियंस समझ भी पाएंगे या नहीं। इसी कारण माइकल और रेचल ने अपना खुद का एलियन फ्रेंडली मैसेजिंग सिस्टम तैयार करने के बारे में सोचा। अब सवाल ये था कि इस कोड को कैसे टेस्ट किया जाए। इसी कारण माइकल ने पहले कोड डिजाइन किया, जिसके बाद रेचल ने उस कोड को डिकोड करने की कोशिश कर रहे एक एलियन का एक्ट किया। पहले भेजे गए कोड्स की तरह माइकल भी अपने 1 और 0 के स्ट्रिंग से बने कोड को रेडियो की मदद से स्पेस में भेजने वाले थे, लेकिन 90s में भेजे गए कोड्स को पिक्चर्स में ट्रांसलेट करना था। वहीं माइकल के कोड को मैथ इक्वेशन में बदलना था, यानी कि जिन एलियंस को मैथमेटिक्स नहीं आती वो इन मैसेजेस को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो इनको डिकोड ही नहीं कर पाएंगे। साइंटिस्ट के मुताबिक इस कोड को समझने के लिए एलियंस को मैथमेटिक्स के अलावा एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स की भी उतनी ही जानकारी होनी चाहिए, लेकिन माइकल ने ये भी कहा कि जब उन्होंने इस कोड को 5 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के थ्रू टेस्ट किया तो उन स्टूडेंट्स को कोड को ट्रांसलेट करने में सिर्फ 1 घंटे का वक्त लगा। इसी कारण माइकल का ऐसा मानना है कि उनका ये कोड एलियंस के लिए उतना भी मुश्किल नहीं होने वाला है। वैसे तो माइकल और रेचल का ये प्रोजेक्ट 2009 में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन कम फंडिंग होने के कारण इस कोड को अभी तक स्पेस में नहीं भेजा गया है। वैसे क्या आप जानते हैं कि दुनिया के महान साइंटिस्ट में से एक स्टीफन हॉकिंग्स ने एक बार कहा था कि अगर किसी को एलियन की तरफ से कॉल आए तो उसे उसका जवाब कभी नहीं देना चाहिए। वैसे दोस्तों, यहाँ पे फोन कॉल्स की बात नहीं हो रही है, बल्कि हम यहाँ स्पेस से मिलने वाले ट्रांसमिशन सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि अगर किसी को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉल्स आते हैं तो उसका जवाब ना दें। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉल्स का मतलब होता है कि धरती के बाहर से मिलने वाले सिग्नल्स। स्टीफन के मुताबिक जब तक कि आप सिग्नल को लेकर सावधानी से विचार नहीं कर लेते तब तक उसका जवाब देना खतरनाक हो सकता है। हॉकिंग्स ने इंसानों को पहले ही दूसरी धरती के बारे में सावधान कर दिया था। साइंटिस्ट के मुताबिक दूसरी धरती का नाम ग्लीस 832c है। ये हमारी धरती के साइंटिस्ट द्वारा दिया गया एक साइंटिफिक नाम है। स्टीफन कहते हैं कि हमें एक दिन ग्लीस 832c जैसे प्लैनेट्स की ओर से सिग्नल मिल सकते हैं। हालांकि फिलहाल ग्लीस प्लैनेट पे लाइफ नहीं है। ग्लीस प्लैनेट पे एक साल में सिर्फ 36 दिन होते हैं और वहां का एटमॉस्फेयर भी काफी खराब है। या तो वहां पर हर वक्त फॉग रहता है या उससे भी खराब सिचुएशन होती है। वहीं उस प्लैनेट का एक हिस्सा हर वक्त सूरज की तरफ फेस करने लगता है। इस हिसाब से ग्लीस में फिलहाल लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा जरूर हो सकता है। तो दोस्तों, तब तक के लिए हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है ख्याति।